करता हूँ आपका एडियो एक्सपर्ट्स पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेटर राइटिंग के बारे में। तो दोस्तों लेटर राइटिंग एक बहुत इजी टॉपिक है, बट बहुत बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है। एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते लेटर राइटिंग में। लेटर राइटिंग बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, तो हम लोग लेटर राइटिंग डिस्कस करते हैं। टू टाइप्स के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर राइटिंग और एक इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। तो एग्जामिनेशन में ज़्यादातर फॉर्मल लेटर राइटिंग पूछा जाता है बच्चों, तो इसलिए मैं आज फॉर्मल लेटर के बारे में डिस्कस करूंगा और फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट भी बता दूंगा आपको, और फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है एग्जाम्पल के साथ भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना कोई देरी का आज शुरू करते हैं फॉर्मल लेटर के बारे में। तो फॉर्मल लेटर बेसिकली दोस्तों, फॉर्मल लेटर में आपका सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस 2 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन में लिखना है। 2 से 3 लाइन में आपका, इससे ज़्यादा सेंडर एड्रेस नहीं आना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपका सेंडर एड्रेस, फिर 1 लाइन आपको छोड़ना, स्किप करना है, फिर इसके नीचे आपको डेट लिखना है। दोस्तों डेट डेट हमेशा इस फॉर्मेट में लिखिएगा, 16 अगस्त 2019। इस फॉर्मेट में हमेशा डेट लिखिएगा दोस्तों लेटर में। फिर इसके जस्ट नीचे 1 लाइन छोड़ के फिर आता है यहाँ पे रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस दोस्तों आपको 2 से 3 लाइन में लिखना है। इससे ज़्यादा आपका रिसीवर एड्रेस नहीं आता है, इससे ज़्यादा लिखिएगा तो फिर आपका नंबर भी कट सकते हैं इसमें दोस्तों। तो 2 से 3 लाइन में मैनेज कीजिए आप रिसीवर्स एड्रेस या सेंडर एड्रेस, कोई सा भी, दोनों एड्रेस को आपको 2 से 3 लाइन में मैनेज करना है। तो जब हम रिसीवर्स एड्रेस पढ़ लेते हैं, तो रिसीवर एड्रेस के जस्ट नीचे आता है 1 लाइन स्किप करके रिस्पेक्टेड या डियर सर, इसको हम लोग सैल्यूटेशन भी बोलते हैं। तो दोस्तों सैल्यूटेशन में आप ऑनरेबल, रिस्पेक्टेड, डियर जो भी आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हैं, डियर सर, डियर मैडम जो भी। फिर रिस्पेक्टेड सर के जस्ट नीचे पर लाइन छोड़ के सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट में जो भी आपका रीजन देना है दोस्तों, सब्जेक्ट में आप वो रीजन दे दीजिएगा। दोस्तों आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे कि इसमें रिस्पेक्टेड पहले और सब्जेक्ट बाद में है। तो दोस्तों सीबीएसई की तरफ से एक नया गाइडलाइन जो निकला था, उसके हिसाब से सैल्यूटेशन ऊपर आता है और सब्जेक्ट नीचे आता है। तो दोस्तों अपडेटेड रहिए, और यही अपडेटेड फॉर्म है लेटर का। इससे अच्छा मार्क्स भी मिलेगा आपको। नहीं तो आपको नई अपडेट, नई मतलब कि आपको नई अपडेट है तो फिर भी आप पुराने फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर उसको नीचे करके। दोस्तों हमने अपडेटेड फॉर्म में लिखा है, तो रिस्पेक्टेड मतलब सैल्यूटेशन पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो सब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिए हैं। सब्जेक्ट में जो भी आपका लेटर का रीजन है वो लिखिए। फिर इसके नीचे आता है दोस्तों आपका बॉडी, और बॉडी हमेशा 2 से 3 पैराग्राफ, 3 से 4 पैराग्राफ आप लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों लेटर ज़्यादातर 6 से 7 नंबर कंटेन करते हैं। तो उसमें जब तक आप बॉडी में 3 पैराग्राफ नहीं लिखेंगे दोस्तों, तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो 3 पैराग्राफ आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का कोशिश करें। फिर बॉडी के बाद जस्ट नीचे इसका सैल्यूटेशन आता है, जिसमें आपका नाम आता है। यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिएगा, आप जो भी है, जो भी पद पे हैं या फिर जो भी आम नागरिक है, तो वहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं एग्जाम्पल कि इसमें लिखा क्या जाता है। तो दोस्तों सेंडर्स एड्रेस में, यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस में दोस्तों आपका जो एड्रेस है, वो आता है दोस्तों आपका सेंडर्स एड्रेस में। सेंडर्स एड्रेस में आपका एड्रेस आता है। फिर यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस, यहाँ लिखने के बाद फिर डेट, आप डेट लिख दीजिएगा दोस्तों। डेट जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 16 अगस्त 2019। फिर डेट के जस्ट नीचे आप रिसीवर्स एड्रेस में, मतलब आप किसको भेजने वाले हैं, जिसको आप भेजने वाले हैं, जहां पे वो लेटर जाएगा, जिसको आप देने वाले हैं, उसका एड्रेस आता है रिसीवर्स एड्रेस में। तो रिसीवर्स एड्रेस में मैंने जो इसमें जो लेटर का एग्जांपल लिया उसमें है टू द एडिटर इन द चीफ हिंदुस्तान टाइम्स रांची झारखंड। रांची झारखंड में जो भी हिंदुस्तान टाइम्स का जो भी ऑफिस है, उसको मैंने एक लेटर लिखा है। तो यहाँ पे आ गया रिसीवर्स एड्रेस, मतलब जिसको हम देना चाहते हैं उसका एड्रेस है ये। और फिर इसके जस्ट नीचे आता है रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, ऑनरेबल सर, जो भी आपके इच्छा करे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसके नीचे फिर आता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में दोस्तों रीजन दिया जाता है कि जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में एक रीजन लिया है, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस रिगार्डिंग टू कोरोना वायरस पेंडेमिक। कोरोना वायरस में जो भी स्टेप्स या फिर जो भी मेजर्स लिए जाते हैं वो मतलब फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो उसी के चलते हम एक लेटर लिख रहे हैं, ताकि ये न्यूज़पेपर में पब्लिश है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करें, और लोग ये पढ़ें और फिर इसको सही से फॉलो करें। तो यहीं पे इस सब्जेक्ट में बस जो आपको रीजन लिखना है, रीजन आपका 3 से 4
वर्ड या फिर 5 वर्ड में आ जाना चाहिए दोस्तों। रीजन हमेशा 5 वर्ड से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, सब्जेक्ट में 5 वर्ड उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों सब्जेक्ट के नीचे जस्ट आता है बॉडी। बॉडी जब भी आप टू द एडिटर लिख रहे हैं तो बॉडी इस तरह से स्टार्ट कीजिएगा तो आपके लिए बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है इस तरह से स्टार्ट करने के लिए। देखिए तो पहला लाइन में लिखा हुआ है थ्रू द कॉलम ऑफ योर एक्सटर्न न्यूज़पेपर। जो भी है आप जब भी स्टार्ट कीजिएगा तो ये लाइन हमेशा लिखिएगा, डायरेक्ट कभी स्टार्ट नहीं करा। तो दोस्तों पहले आपको इसमें कुछ पहले से कुछ लाइन ऐड करना पड़ता है, उसके बाद फिर आप लेटर लिखना शुरू कीजिएगा। तो थ्रू द कॉलम ऑफ योर एक्सटर्न न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड attention for the lack of consciousness in the people regarding to the government rule and the restriction to the fight against the coronavirus pandemic। तो दोस्तों यहाँ पे जो लेटर है वो है कोरोना वायरस के बारे में, क्योंकि कोरोना वायरस का रूल्स और रेगुलेशन जो भी गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लीमेंटेड किया है वो प्रॉपर फॉलो नहीं हो रहा सोसाइटी में। तो इस ये जो लेटर है वो इसी के बारे में। तो जब भी आप स्टार्ट कीजिए दोस्तों तो ये लाइन यहाँ से आप यहाँ तक पूरा याद कर लीजिए। थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। ड्रॉ योर अटेंशन के बाद आप अपना रीजन दीजिए लैक ऑफ कंसिस्टेंस इन द पीपल रिगार्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल। मतलब लैक ऑफ कंसिस्टेंस मतलब जो भी लोग हैं वो अच्छा से मतलब कि रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं। फिर इसके जस्ट नीचे आप जो भी एक्सप्लेनेशन और डिटेल में एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं वो इसके नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ में देख लेते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा दे देते हैं। जब भी आप लेटर लिखते हैं तो पहला पैराग्राफ में आप अपना रीजन दे दीजिए और नेक्स्ट पैराग्राफ में उसका डिटेल रीजन दीजिए। डिटेल रीजन में जैसे कि पीपल एट आवर लोकेलिटी आर नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। मोस्ट ऑफ द लोकल रेसिडेंट्स आर नॉट यूजिंग देयर फेस मास्क and not following the social distancing while roaming outside। तो दोस्तों जब भी आप लेटर लिखते हैं तो पहला पैराग्राफ में आप रीजन दे दीजिए और फिर दूसरा पैराग्राफ में आप उसका डिटेल रीजन दीजिए और फिर तीसरा पैराग्राफ में आप उसका सॉल्यूशन बताइए। Therefore I request you to highlight the serious issue in your extreme newspaper to create a huge awareness in the people to fight against the pandemic। तो दोस्तों आप पहला पैराग्राफ में आप रीजन दीजिए, दूसरा पैराग्राफ में आप उसको जो भी डिटेल रीजन है क्या क्या हो रहा है वो चीज़ दीजिए और तीसरा में आप उसका सॉल्यूशन बताइए। तो इसमें सॉल्यूशन है कि आप जो भी ये लेटर लिख रहे हैं आप अपना एक न्यूज़पेपर में इसको छापिए और फिर लोगों के अंदर अवेयरनेस जगाने की कोशिश कीजिए ताकि लोग ये जो कोरोना गाइडलाइन होता है उसको फॉलो करें सही से। तो ये दोस्तों एक परफेक्ट लेटर राइटिंग होता है। फिर नीचे आप लिखिएगा थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेंस, उसको थोड़ा आभार जताइएगा। फिर नीचे आप अपना नाम योर फेथफुली आशीष, जो भी आपका नाम है एबीसी जो भी है वो